नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का पार्ट 9 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 9 में भाजकों पे आधारित जितने भी टाइप के सवाल हैं वो आपको बताए जाएंगे। इसमें कुल 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं। कुल भाजक बताइए, समभाजक बताइए, विषम भाजक बताइए। तो इसमें पहला सवाल है 1240 के कुल भाजकों की संख्या क्या है। अब हम कुल भाजकों पहले वाला पार्ट ले रहे हैं। हम कुल भाजक वाले सवाल बताऊंगा सभी में इसमें। तो 1240 के कुल भाजकों की संख्या क्या है, मतलब 1240 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन संख्याओं से 1240 में भाग जा सकता है। ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं की गिनती करके हमें कुल संख्या बतानी है कि ऐसी कुल संख्या बताइए जिनका 1240 में भाग जा सकता है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हम भाग तो दे के देखेंगे नहीं हम। तो पहले इसको काटते हैं हम। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 5 से काट दीजिए, 5 ती 15, 5 एकम 5। ये तो बड़ा होता हुआ दिख रहा है, फिर से चेक करते हैं। 4 से बात देगी। अब ये किसी से कटेगा नहीं। अब इसमें देखिए टोटल संख्या हमारी कितनी आई है। इसमें जो संख्या आई है दो की कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम 2 के ऊपर 3 लिख देंगे। 5 की केवल एक ही है और 31 की भी केवल एक ही है। आप काट के देख सकते हैं ऐसे। काटने के बाद 2 के जो अंक हैं वो 3 हैं, 5 का अंक एक ही है और 31 केवल एक ही है। अब हम निकालेंगे कुल भाजकों की। जब संख्या निकालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो घात दे रखी है इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे, अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे इन घातों में के जो घात ऊपर दे रखी हैं इनमें। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से कुल भाजकों की संख्या। ऊपर जो घात दे रखी हैं 3 और 1 4, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ऐसी कितनी संख्या है हमारी, ऐसी हमारी संख्या 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 1240 में भाग जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 10,500 में कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो ऐसे ही 10,500 को हम काटेंगे। पहले काट के देख सकते हैं। अब 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10। फिर काट दीजिए। 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। 2 से काट दीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब गिनिए टोटल कितनी संख्या है। 5 5 के कितने हमारे, 5 5 के 3 हैं, 2 2 के हमारे 2 ही हैं और 3 का एक ही है और 7 का भी एक ही है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें एक एक अपनी तरफ से जोड़ देंगे।
3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2 इंटू के 2, 4 × 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। टोटल कितनी संख्या है? 48 ऐसी संख्या हैं जिसमें 10,500 में भाग जाएगा। कुल भाजक कितने हमारे? 48। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 75 की पावर के 8 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो 75 को काटेंगे पहले हम। 5 एकन 5, 5 25, 5 तिया 15, 3 एकन 3। 5 कितने? 2 है हमारे, और 3 का कितना है? 1 है। लेकिन ऊपर हमारा 8 पावर है तो उसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे। 8 का इसके अंदर गुणा होगा तो पावर में गुणा होगा हमारा। 8 दूनी 16 और 8 एकन 8। अब उसी तरीके से इसमें एक जोड़ देंगे हम। 16 में एक जोड़ दीजिए और 8 में भी एक जोड़ दीजिए। 16 और 1 कितने हो गए? 17 इंटू के 8। गुणा कर दीजिए इसमें। 136। 8 7 56 8 5 136। तो कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 136। अगला सवाल देखते हैं। कुल भाजक वाले जितने भी सवाल हैं मैं बता दूंगा मैं आपको, बस यही सवाल है। ये दे रखा है 162। 162 को आप काटिए पहले। 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर के 1 इंटू के 3 की पावर के 4। गुणा कर देंगे इस 15 का इसमें। 2 की पावर 15 इंटू के 15 चौक 60, और ये 60 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ दीजिए। 16 इंटू के 61। इसका आपस में गुणा कर दीजिए, वो आ जाएगा कुल भाजकों की संख्या। ये कुल भाजक वाले प्रश्न है। इसका एक सवाल और देखते हैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे। 35 को 7 पंजे 35, 7 इंटू के 5। अब एक घात दोनों पे आ जाएगी। इसको भी कर दिए 7 तिया 21, ये भी घात दोनों पे आ जाएगी। अब 7 7 के कितनी घात है हमारी? चाहे आप एक एक करके सब में जोड़ दीजिए। 5 और 6 11, 5 की पावर के 5 इंटू के 3 की पावर 6। एक एक जोड़ देते हैं इसमें। बारह 6 7। इनका आपस में अब जो गुणा करेंगे वही इनके भाजकों की संख्या होगी।